साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आप देख रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि एक तरफ जहां महोबा के वीर मलखान, उदल, लाखन, धनुआ, तालहन सैयद एक ऐसे योद्धा का सामना कर रहे थे जिस पर मां भवानी का आशीर्वाद था। भयंकर युद्ध हुआ। महोबा के वीर हताश जरूर हुए, परंतु इन पांचों वीरों का मुकाबला करते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ भयंकर सिंह के मोर्चे पर सूरवीरता दिखाते हुए इंदल कैद हो जाता है। अगला मोर्चा था शंकरगढ़ के राजा शंकर सिंह और कन्नौज के रणसूर राजकुमार लाखन का। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं यानी बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आते हैं कहानी पर। अगला मोर्चा अब तक का सबसे निर्णायक था। कन्नौज के पराक्रमी योद्धा लाखन बनाम शंकरगढ़ के राजा शंकर सिंह का। लाखन ने रणभूमि में खड़े होकर गगनभेदी स्वर में ललकारा, शंकर सिंह, तूने रानी जमुना का हरण करके अपनी मौत को स्वयं बुला लिया है। यह अपराध किसी भी कीमत पर क्षमा योग्य नहीं है। तूने महोबा की इज्जत को ललकारा है और आज मैं तेरे उस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। हमने तुझ पर दया दिखाते हुए संधि का मार्ग खोला था और तुम्हें अपनी पुत्री कमलावती का विवाह नवले से करने का प्रस्ताव दिया था। वह तेरे जीवन का अंतिम अवसर था, परंतु तूने उसे भी ठुकरा दिया। अब तेरे भाग्य का दीप बुझ चुका है और अब इस रणभूमि में तेरे लिए कोई दूसरी राह नहीं बची। मौत ही तेरी अंतिम मंजिल है। लाखन की यह गर्जना सुनकर शंकर सिंह ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर अभिमान की ज्वाला चमक रही थी। वह बोला, लाखन, रानी जमुना पर मेरा मन आ गया था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे तंबू से उठवा लिया था। परंतु नवल सिंह ने मेरे मालिन के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से रानी जमुना को फिर से तुम्हारे शिविर में पहुंचा दिया, जिसके लिए मैं नवल सिंह और उस मालिन को अपने हाथों से मौत दूंगा। अब सुन लो, तुम नवले का विवाह मेरी पुत्री से करने का सपना देख रहे हो, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं आज रणभूमि में आया ही इसीलिए हूँ कि जागन समेत तुम सब का संहार करूंगा और फिर जमुना को अपने महल ले जाकर पटरानी बनाऊंगा। इतना ही नहीं, अपने अश्वबल में उससे घोड़ों की लीद साफ करवाऊंगा, ताकि दुनिया देखे कि शंकर सिंह की शक्ति के आगे महोबा का मान मर्यादा भी धूल चाटता है। और अगर महोबा के नाश की शुरुआत तुमसे ही करनी है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही लाखन का खून खौल उठा, उसकी आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उसने गर्जना की और अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाकर सीधा शंकर सिंह की ओर छोड़ दिया। धनुष की टंकार से रणभूमि गूंज उठी। शंकर सिंह ने भी अपने धनुष से बाण छोड़ा। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। तीरों की टक्कर से ऐसी चिंगारियां निकल रही थी मानो आसमान में बिजली कौध रही हो। रणभूमि में उपस्थित सैनिक सांस रोककर इस अद्भुत संघर्ष को देख रहे थे। जब तीरों का भंडार खत्म हुआ तो दोनों ने सांग उठाए। लाखन ने गगनभेदी हुंकार भरी और सांग को भारी वेग से फेंका, जो शंकर सिंह की ढाल पर टकराकर लौह की टंकार जैसी ध्वनि करता हुआ छिटक पड़ा। शंकर सिंह ने भी अपनी पूरी शक्ति से अपनी सांग फेंकी, जो लाखन की भुजा को छूता हुआ निकल गया। इसके बाद दोनों ने भाले संभाले। हाथियों पर सवार सूरवीरों की भालों की टक्कर इतनी प्रचंड हुई कि दोनों के हाथी लड़खड़ा उठे। भूमि कांप गई और सैनिकों की पंक्तियां सहम कर पीछे हट गई। अंततः जब भाले भी टूट गए तो दोनों ने अपनी तलवारें खींच ली। अब रणभूमि में चिंगारियों का तूफान उठ गया। लाखन की तलवार से ऐसी ज्वाला निकल रही थी मानो अग्नि की लपटें ही शंकर सिंह पर टूट पड़ी हो। शंकर सिंह भी अपनी भीमकाय शक्ति से वार पर वार कर रहा था। तलवारें जब टकराती तो ऐसी गड़गड़ाहट होती मानो बादल फट पड़े हो। कभी लाखन का वार शंकर सिंह की ढाल को चीर देता तो कभी शंकर सिंह की तलवार लाखन के कवच पर प्रचंड चोट करती। दोनों ओर से प्रहारों की बौछार हो रही थी। धरती कांप रही थी। रणभूमि के योद्धा मौन खड़े थे, जैसे देवता भी इस द्वंद्व को देख रहे हो। अब यह टकराव महज युद्ध नहीं था, यह महोबा की मर्यादा और शंकरगढ़ के घमंड की भिड़ंत थी। हर बार यह तय कर रहा था कि इतिहास किसके नाम लिखा जाएगा।
रणभूमि में धूल और खून मिलकर लाल आभा बिखेर रहे थे। तलवारों की टंकार और ढालों की गड़गड़ाहट से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता नगाड़े बजा रहे हों। मौका देखकर लाखन ने एक प्रचंड वार किया। उसकी तलवार शंकर सिंह की ढाल को चीरकर उसकी भुजा को लहूलुहान कर गई। घाव गहरा था, रक्त फुहार की तरह फूट पड़ा, लेकिन शंकर सिंह ने उस पीड़ा की परवाह न करते हुए भीषण गर्जना की और कहा, लाखन, इस वार से मैं नहीं मरूंगा। अब देख, शंकरगढ़ का राजा महोबा वासियों को कैसे मौत बांटता है। शंकरगढ़ का रण क्षेत्र आज धधकते ज्वालामुखी जैसा लग रहा था। हर ओर से तलवारों की टंकार, भालों की चोट और घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। राजा शंकर सिंह स्वयं रणभूमि में उतरे थे। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी तलवार से निकली हर चमक बिजली जैसी लगती थी और उसका प्रहार इतना प्रचंड होता कि सामने खड़ा योद्धा धराशायी हो जाता। परंतु उसके सामने आज कन्नौज का राजकुमार लाखन डटा हुआ था। लाखन भी रणकुशलता का जीता जागता प्रतीक था। उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसकी बाहों में अपार बल था। दोनों का सामना इतना भयंकर था कि रणभूमि की धड़कनें थम गई थी। हर प्रहार पर घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के जय घोष गूंज उठते। लाखन का ललकार और शंकर सिंह की दहाड़ दोनों ही रणभूमि में गूंज रहे थे। केवल यही नहीं, महोबा के रणबांकुरों ने भी दिन भर अपने प्राण हथेली पर रखकर शंकरगढ़ के 5 महावीरों से टक्कर ली थी। ये पांचों वही थे जिन्हें माता भवानी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके सामने साधारण बल काम नहीं कर रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई, हजारों प्रहार हुए, असंख्य घाव बनी, परंतु विजय किसी के हाथ न आई। महोबा के सूरवीर मलखान, उदल, जागन, धनुआ, तालन सैयद घायल हो चुके थे, रक्त से लथपथ, किंतु हिम्मत नहीं हारे। यही महोबा के वीरों की पहचान थी। अगर प्रतिद्वंदी साधारण योद्धा होते तो अब तक महोबा की विजय निश्चित थी, परंतु यहाँ सामना उन वीरों से था जो दैविक शक्ति से अभिमंत्रित थे। यही कारण था कि रण का परिणाम अनिर्णित रहा। संध्या ढलते ही रण का शंख बजा, युद्ध विराम की घोषणा की गई। थके, घायल और रक्त रंजित योद्धा अपने अपने शिविरों में लौटने लगे। परंतु जैसे ही महोबा के तंबू में यह खबर पहुंची कि आल्हा के पुत्र इंदल को भयंकर सिंह ने रणभूमि से पकड़कर कैद कर लिया है, तो वहां का वातावरण अचानक तूफान में बदल गया। चारों ओर से तलवारें म्यान से खिंच गई। रणबांकुरों की आंखों में अंगारे दहक उठे। हर वीर क्रोध से कांप रहा था। किसी ने पुकारा, इंदल को कैद करना मतलब महोबा की शान पर चोट करना है। दूसरे ने तलवार भाजते हुए कहा, आज रात ही शंकरगढ़ को राख कर देंगे, चाहे हमारी देह का एक एक कण क्यों न मिट जाए। तंबू में मानो ज्वाला भड़क उठी। रणभैरी फूंक दिए गए। घोड़े की लगाम और हाथियों के हौदे कसने लगे और वीरों की टुकड़ियां शंकरगढ़ पर तत्कालिक आक्रमण के लिए तैयार होने लगी। यह वह क्षण था जब महोबा के रणबांकुरे युद्ध विराम की परवाह किए बिना केवल अपने साथी इंदल को छुड़ाने और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए प्रलय बनकर शंकरगढ़ की ओर उमड़ने वाले थे। तंबू में तलवारों की खनक और क्रोध की आग चारों ओर फैली हुई थी। वीर एक स्वर में शंकरगढ़ पर रात में धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे। तभी चाचा सैयद, जो अपनी बुद्धिमानी और धर्मनीति के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने गंभीर स्वर में सबको रोकते हुए कहा, वीरों, धैर्य रखो, अभी हमला करना उचित नहीं होगा। यह युद्ध नीति के विरुद्ध होगा। जब किसी राज्य की प्रजा रात में गहरी नींद में सो रही हो, उस समय आक्रमण करना वीरता नहीं कहलाता, बल्कि कायरता और कलंक माना जाएगा। यदि हमने रात्रि में हमला किया तो इतिहास हमारे साहस पर नहीं, हमारे दाग पर लिखा जाएगा। सैयद की आवाज में गहराई और ठहराव था। सब चुप हो गए, परंतु वीर उदल की रगों में खून खौल रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, चाचा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, परंतु सोचिए, अगर इसी रात शंकर सिंह ने इंदल को हानि पहुंचा दी तब क्या होगा? कल सुबह तक का क्या भरोसा है कि इंदल जीवित रहेगा? माहौल और गंभीर हो गया। चारों ओर मसालों की लौ जल रही थी और योद्धाओं के चेहरे पर द्वंद्व साफ झलक रहा था। तभी सैयद ने उदल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उदल, मैं शंकर सिंह को जानता हूँ। वह केवल योद्धा नहीं, एक राजा भी है, और असली राजा कभी युद्ध नीति का अपमान नहीं करता। यदि उसने इंदल को कैद किया है तो उसे कैदी की तरह रखेगा,
न कि कायरता से उसे मार डालेगा। मुझे विश्वास है कि शंकर सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे शंकरगढ़ की मर्यादा और उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर दाग लगे। हाँ, परंतु आगे जैसा तुम चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा केवल परामर्श है, आदेश नहीं। सैयद की वाणी ने वातावरण में थोड़ी शांति फैलाई, परंतु योद्धाओं के भीतर अब भी बेचैनी और चिंता थी। वीर मलखान आगे बढ़कर अपने शब्दों को धार देने ही वाला था कि तभी आल्हा, जो उस समय महोबा का सेनापति था, जिसका एक एक वचन सैनिकों के लिए आदेश के समान था, उसने अपनी गूंजती हुई आवाज से पूरे शिविर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने अपने पुत्र मोह को त्याग कर सेनापति के कर्तव्य को प्राथमिकता दी। आल्हा ने कहा, ठहरो वीरों, मैं चाचा सैयद की बात से सहमत हूँ। ये सही कह रहे हैं। हमारी लड़ाई धर्म युद्ध है। अधर भी हम आज रात सोती हुई प्रजा और अंधकार की आड़ में शंकरगढ़ पर धावा बोल देंगे तो यह हमारी वीरता पर धब्बा होगा। याद रखो, महोबा की तलवारें न्याय के लिए उठती हैं, कपट के लिए नहीं। आल्हा के शब्दों में ऐसी गूंज थी कि क्षण भर में पूरा तंबू शांत हो गया। हवा में लहराती मसाले भी मानो ठहर गई हो। मलखान, जो अभी बोलने को तैयार ही हुआ था, धीरे से अपने ओठ भींचकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब भी क्रोध था, परंतु आल्हा की बाड़ी के आगे हर कोई मौन हो गया। उदल ने भी तलवार की पकड़ ढीली की। यद्यपि उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी, परंतु जब आल्हा ने दृढ़ स्वर में कहा कि सुबह की पहली किरण के साथ हम रणभूमि में उतरेंगे, तब शंकरगढ़ की धरती गवाह बनेगी कि महोबा के वीर किसी भी परिस्थिति में नीति और मर्यादा का त्याग नहीं करते। उसके बाद शिविर में कोई और कुछ न बोला। चारों ओर गहरी खामोशी फैल गई। केवल मसालों की लौ की लहराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। हर वीर अपने घावों को सहलाता, तलवार को चमकाता और आने वाली सुबह के रक्तरंजित युद्ध की कल्पना करता हुआ अपने स्थान पर लौट गया। किंतु उनके हृदय की गहराई में एक ही चिंता धधक रही थी, क्या इंदल रात भर सुरक्षित रहेगा? इधर शंकरगढ़ के विशाल किले में जब इंदल को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाला गया तो पूरे नगर में हलचल मच गई। वही इंदल जिसने रणभूमि में सिंह की तरह दहाड़ लगाई थी, अब अंधेरी कोठरी में बंद पड़ा था। रात्रि में ही राजा शंकर सिंह ने कचहरी लगवाई और शंकर सिंह कचहरी में खड़ा हुआ। फिर उसने प्रचंड स्वर में घोषणा की, सुनो शंकरगढ़ के वीरों, कल सुबह युद्ध में उतरने से पहले हम देवी माता के मंदिर में बलि चढ़ाएंगे और वह बलि होगी इंदल की। उसकी आहुति देकर हम माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर महोबा का नामो निशान मिटा देंगे। यह ऐलान सुनते ही दरबार में जयकार गूंज उठी। जय भवानी, जय शंकरगढ़। परंतु यह खबर जब महल के भीतर पहुंची तो दिलों को हिला देने वाली हलचल मच गई। राजकुमारी कमलावती, जो भीतर से कोमल हृदय और धर्मनिष्ठ थी, इंदल के बलि की घोषणा सुनते ही स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने मन ही मन सोचा, हे माता, यदि इंदल का बलि चढ़ा दिया गया तो इसकी असली गुनहगार मैं बनूंगी, क्योंकि यह युद्ध मेरे कारण ही भड़क उठा है। नवल सिंह का दिया हुआ वचन और मेरा भाग्य, सब ने मिलकर यह विभीषिका खड़ी की है। अगर मैं मौन रही तो मेरे जीवन पर कलंक का बोझ होगा। उसी क्षण उसने दृढ़ निश्चय किया कि इंदल को हर हाल में बचाना होगा। रात के अंधकार में उसने एक पत्र लिखा और अपने एक विश्वास पात्र हरकारे को बुलवाया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, पर आवाज दृढ़ थी। राजकुमारी कमला ने हरकारे से कहा कि यह पत्र लो और गुप्त रूप से महोबा के शिविर में पहुंचा दो। इसे सीधे आल्हा के हाथ में देना। यदि यह बात किसी और को पता चली तो तुम्हारा और मेरा दोनों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हरकारा भयभीत होकर बोला, राजकुमारी, यह बहुत बड़ा जोखिम है, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। कमलावती ने अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र उसे थमाया, जिसमें इंदल की बलि का रहस्य और योजना स्पष्ट लिखी थी। रात की निस्तब्धता में वह हरकारा छाया की तरह महल से निकला। पहरेदारों की आंखों से बचते बचाते, जंगलों और कटीली झाड़ियों से गुजरते हुए आखिरकार वह महोबा के शिविर में पहुंच गया। वहां जाकर उसने हाफते हुए आल्हा के सामने पत्र रखा और सहमी हुई आवाज में बोला, महावीर आल्हा, यह पत्र राजकुमारी कमलावती ने भेजा है। आशा करता हूँ कि आप इस पत्र को अन्यथा नहीं लेंगे। इतना कहकर हरकारा वहां से निकल गया। आल्हा ने पत्र खोला।
जैसे जैसे उसने पत्र में लिखी पंक्तियां पढ़ी, उसका चेहरा कठोर होता चला गया। तभी उदल और मलखान ने आल्हा से पूछा कि क्या लिखा है इस पत्र में। आल्हा ने गहरी आवाज में बताया, उदल, मलखान, लाखन, सुनो, सुबह माता के मंदिर में इंदल की बलि दी जाएगी। यह खबर राजकुमारी कमलावती ने भेजा है। अब देर करने का अर्थ होगा अपने पुत्र इंदल को मृत्यु के मुंह में ढकेलना। इतना सुनते ही उदल की आंखों में अग्नि भड़क उठी। भैया, अब और प्रतीक्षा नहीं, हम रात में ही निकलेंगे और मंदिर में छिपकर इंदल को बचाने की तैयारी करेंगे। आल्हा ने सिर हिलाया और तुरंत योजना बनाई गई। एक छोटी सी टुकड़ी सजाई गई, जिसमें सिर्फ ऐसे योद्धा थे जो प्राणों की बाजी लगाकर मंदिर में छिप सके और मौका मिलते ही दुश्मनों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। उदल ने इसकी अगुवाई की। उसके साथ मलखान और लाखन भी थे। वे सब साधु का वेश धारण कर अंधेरी रात में चुपचाप मंदिर की ओर चले। रास्ते में न कोई मसाल, न कोई शोर, केवल तलवारों की म्यान से टकराने की हल्की झंकार सुनाई देती थी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपने सैनिकों को मंदिर के प्रांगण और आसपास की झाड़ियों के पीछे और पेड़ पर चढ़ाकर छिपकर बैठा दिया। खुद वे मूर्तियों की परछाइयों और स्तंभों के पीछे दुबक गए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हर कोई सांस रोके सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था और इसी प्रतीक्षा में एक भयानक प्रश्न हवा में तैर रहा था। क्या इंदर का रक्त देवी के चरणों में बहेगा या महोबा के शेर उसकी कैद तोड़ देंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।